हेलो बच्चों। तो बेटा हम चल रहे थे आरडी शर्मा एक्सरसाइज 11.7। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12 और इससे पहले के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में डाले हुए हैं, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर बाय इज इक्वल टू साइन इनवर्स t अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है आपको dy dx क्या होगा। ठीक है, तो dy dx के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, dx dt होना चाहिए और dy dt होना चाहिए, है ना। dy dx आप कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। dy dx आपको निकालना है तो dx dt अपॉन dy dt, है ना। ये कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे, तो मतलब हमें इसका डेरिवेटिव भी निकालना है और इसका डेरिवेटिव भी निकालना है और फिर इस फॉर्मेशन से हम dy dx यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं पहले वाले पार्ट पर। x इज इक्वल टू जो हमें दे रखा है, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। आप यहां देखेंगे तो ये कौन सी फॉर्म दिख रही है बेटा, ये आपको दिख रहा होगा ये वाली फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म। ए के प्लेस पर हमारा 1 है और एक्स के प्लेस पर हमारा टी है। तो जब ये फॉर्म आपको दे रखा हो रूट के अंदर, तो आपको बेटा पता है कि x इज इक्वल टू क्या लगाना होता है, ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। मतलब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू लगानी होती है और वो वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी होती है जिससे कि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो यहां पर आप देखेंगे बेटा कि मैं यहाँ x ये टेन थीटा पुट करूंगा, मतलब यहां पर आप t के प्लेस पर पुट t इज इक्वल टू, देखो यहाँ a के प्लेस पर मेरा 1 है, a के प्लेस पर 1 है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो 1 इंटू और t के प्लेस पर क्या लगा दूं मैं, टेन थीटा। t इज इक्वल टू टेन थीटा मैंने यहां पर पुट किया बेटा। तो t इज इक्वल टू टेन थीटा आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब टी स्क्वायर सॉरी टी की वैल्यू तो आप लगा चुके हैं ना, टेन थीटा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहां बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 1 ओवर सेक थीटा हो गया। तो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 ओवर सेक थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं 1 ओवर सेक थीटा हमारा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो ये जो 1 ओवर सेक थीटा है इसको आप क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा लिख लेंगे। तो ये मेरे पास आ गया कॉस इनवर्स कॉस थीटा, मतलब x इज इक्वल टू थीटा ओनली। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, टेन इनवर्स टी। ये यहां पर आपके पास क्या आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये थीटा की वैल्यू है ये आप यहां पर पुट कर दीजिएगा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, टेन इनवर्स टी आई है, तो यहां पर आप लगा दीजिएगा टेन इनवर्स टी। ठीक है, अब सिंपल आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। अच्छा, टी के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो बेटा टी हमारा इस फंक्शन में भी देखो टी आ रहा है और इस फंक्शन में भी देखो टी आ रहा है, मतलब टी हमारा क्या है, पैरामीटर है। क्या बेटा, यहाँ पर पैरामीटर है। तो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों फंक्शंस को। तो x इज इक्वल टू टेन इनवर्स टी हो गया, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, बेटा इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, dx ओवर dt हो गया। क्लियर है यहां तक। और इसी तरीके से अब बेटा हम क्या करेंगे, dy अपॉन dt को निकालेंगे। तो पहले आप इस dx ओवर dt को नोट कर लीजिएगा, फिर चलते हैं dy बाई dt पर। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने dx ओवर dt तो यहां पर फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या और निकालना है, dy अपॉन dt फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं।
देखो बच्चों, y इज इक्वल टू है हमारे पास साइन इनवर्स t अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमें y इज इक्वल टू दे रखा है। तो फिर से जो कंसेप्ट अभी हमने यहां पर लगाया था ना ऊपर, वही सेम कंसेप्ट आप यहां पर लगा दीजिएगा। आप t इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, टेन थीटा। t इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे बेटा, टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा पुट करने का बेनिफिट क्या मिलेगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा सेक स्क्वायर थीटा होगा, और स्क्वायर से फिर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसका मेन मोटिव होता है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ले जाएं, जिससे रूट वगैरह जो आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, तो हम इजीली इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे बेटा। तो आप यहां पर t इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दीजिएगा, तो ये y इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स t अपॉन रूट 1 प्लस t के प्लेस पर तो टेन थीटा लगाना है आपको, t जहां आ रहा है वहां पर क्या लगा देना है, टेन थीटा। क्यों लगा रहे हैं, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए। अगर आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं ना t के रेस्पेक्ट में, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो क्या होगा, ये इजी पड़ेगा और जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए बेटा हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। तो ये y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, और ये जो टेन थीटा था उसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है। अब क्या करेंगे बेटा, देखो यहां देखिए, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये बस बचेगा मेरे पास क्या, सेक थीटा। और सेक थीटा को भी आप क्या लिख सकते हैं, देखो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज, और ये जो सेक थीटा है इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स, ऊपर कितना बचा बेटा, साइन थीटा, मतलब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, ये हमारा क्या बना देगा, आइडेंटिटी फंक्शन बना देगा, मतलब ये हट जाएगा यहां से, और आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, ये जो दे रखा है। तो बेटा थीटा इज इक्वल टू कितना निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू निकलेगा आपका टेन इनवर्स टी, है ना। थीटा की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे तो ये निकल आएगी। तो इस थीटा की वैल्यू को आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टी, और इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में निकाल दोगे, अब आप t के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दोगे। तो इसको मैं यहां पर देखो बेटा dy अपॉन dt, एक बार इसको रफ कर लेता हूं, dy dt, t के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dy अपॉन dt मेरा ये बन के आ गया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx ओवर dt मुझे ये दे रखा था, सपोज कर लो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है। अब बच्चों आपको निकालना क्या है, फाइनली dy dx फाइंड आउट करना है। तो एक बार यहां तक नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बताता हूं। अब देखो बेटा, अब हमें dy dx फाइंड आउट करना है, तो यहां पर मैं ब्रैकेट में इसको फाइंड आउट कर लेता हूं, dy dx कैसे निकालेंगे, तो dy dx हमारा इक्वल होगा dy dt अपॉन dx dt। dy dt की वैल्यू कितनी है, 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, dx dt की वैल्यू कितनी है, 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पर बेटा ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। फाइनली इसका जो डेरिवेटिव हुआ, ये जो हमें दो फंक्शन दे रखे थे, इनका सेम पैरामीटर t था, है ना। तो हमारे पास जो dy dx जो आया वो कितना बन के आ गया, 1 आ गया।
तो यही हमारा क्या है, इसका फाइनल आंसर है। एक बार देखिए बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 14। तो 14 क्वेश्चन में देखिए, x इज इक्वल टू दे रखा है हमारा 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y इज इक्वल टू दे रखा है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो यहाँ पर पैरामीटर क्या है हमारा, थीटा है। दोनों में देख रहे हो पैरामीटर क्या है बेटा, यहाँ भी थीटा है पैरामीटर, और यहाँ भी पैरामीटर क्या है हमारा, थीटा है। तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा उनको। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था बेटा कि जो पैरामीटर होता है उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में इन फंक्शंस को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर हम थीटा के रेस्पेक्ट में इसे भी करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं dx ओवर डी थीटा को निकालते हैं। dx ओवर डी थीटा क्या आता है, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन थीटा होगा, और cos 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव करेंगे आप, चेन रूल लगाएंगे ना, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो 2 और आगे जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये dx ओवर डी थीटा आएगा, मतलब आप इसे अगर आप इसे और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा आ गया। ये मेरे पास dx ओवर डी थीटा हो गया। अब निकालेंगे हम dy बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा, तो ये 2, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, cos थीटा, बेटा साइन थीटा, अभी थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मानेंगे ना, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। अब इसका भी हम डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, चेन रूल लगाएंगे, तो साइन थीटा, इसको थोड़ी देर के लिए आपने थीटा मान लिया, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, थीटा के प्लेस पर कितना है, 2 थीटा है, और फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 को मैंने कहा लिख लिया, आगे लिख लिया। क्लियर है बेटा यहां तक। आप फिर से देखिए, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा 2 एज इट इज, साइन 2 थीटा का करना है आपको, तो साइन 2 थीटा का करेंगे तो पहले तो साइन इसको थीटा मान के करेंगे आप, तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos, और थीटा के प्लेस पर कितना है, 2 थीटा, फिर आप इस 2 थीटा का करेंगे डेरिवेटिव और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऐसे समझ लीजिएगा जैसे अगर आपको ये दे रखा होता साइन 2x, तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे करते हो, डी बाई डी एक्स, या इसको सॉल्व करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो, है ना, तो वेरिएबल हो जाएगा ये x, यहां पर आप यहां पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो मतलब ये वेरिएबल है, और फिर इस 2x का डेरिवेटिव वो करते थे चेन रूल से, तो 2 को आप आगे लगा देते। बिल्कुल सेम यहां पर x के प्लेस पर कितना है आपका, थीटा लिखा हुआ है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा हो गया। अब इसका करोगे तो साइन का डेरिवेटिव होगा बेटा cos, और इसको थीटा के प्लेस पर मेरा 2 थीटा है, तो इसे लिखेंगे cos 2 थीटा, फिर इसमें चेन रूल भी लगाना है, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में 2 आएगा, उसका हमने यहां पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया होगा। आप क्या करेंगे बेटा, देखिए ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, और ये है हमारे पास इक्वेशन सेकंड। बच्चे ध्यान दो, हमें जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, dy dx, ये किसकी इक्वल होता है, dy dt अपॉन dx dt। तो dy dt की वैल्यू कितनी है, 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और dx dt की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा। ये dy बाय dt की वैल्यू है बेटा। dx ओवर dt देखो t नहीं है, थीटा है, यहाँ पैरामीटर हमारा क्या है बेटा, थीटा है, पैरामीटर देखो यहाँ थीटा है ना, तो थीटा लिखेंगे, dy dx किसकी इक्वल हो जाएगा, dy d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा की इक्वल होगा। तो dy d थीटा की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, तो dy d थीटा की वैल्यू लगा दी, और dx d थीटा की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो वो वैल्यू लगा दी। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो बच्चों तो dy dx, बेटा 2 पूरे में से यहां से कॉमन आ जाएगा, ये cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन, यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा
माइनस साइन थीटा। बेटा देखो ये प्लस का था ना, तो प्लस का मैंने आगे लिख लिया है, और ये माइनस की वैल्यू थी उसको पीछे लिख लिया। तो इससे कंफ्यूज नहीं होता, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, इसको लिख लेते हैं ऐसे। प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लिया और माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख लिया। और 2 इन दोनों टर्म्स में आ रहा है तो 2 कॉमन है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहां से 2 से 2 क्या होगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट है नहीं। अब बेटा क्या करेंगे, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये एक फॉर्मूला है हमारा 11th क्लास का। क्या, ये देखो cos c माइनस cos d, ये इक्वल होता था 2 साइन c प्लस डी बाई 2, यहां पर माइनस आगे आता है, इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। cos c माइनस cos d जो होता है बेटा, वो इसके इक्वल होता है। ये हमारा 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। और ऐसे ही यहां पर साइन c माइनस साइन d, ये भी हमारे 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये दो फॉर्मूला हमारे यहां पर बेटा अब यूज होंगे। ठीक है, cos c माइनस cos d वाला देखो, ऊपर वाली फॉर्म जो बन रही है ना वो यही बन रही है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। और नीचे वाली फॉर्म को देखो तो sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। तो ऊपर वाली फॉर्म इस फॉर्मूले से सॉल्व होगी और नीचे वाली फॉर्म हमारी इस फॉर्मूले से सॉल्व होगी। और ये दोनों ही फॉर्मूला हमने कहां पर पढ़े हैं, 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो बेटा यहां पर इसको लगा दीजिए dy dx। बेटा cos c माइनस cos d, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, माइनस का 2 साइन c प्लस डी, यहां c के प्लेस पर देखो ये थीटा है, ये c है, और ये पूरा 2 थीटा क्या है, पूरा d है। तो c प्लस डी बाई 2 मतलब थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 अपॉन, बेटा ये देखो नीचे वाली फॉर्म 2, यहां पर देख रहे हैं ना ये c हो जाएगा और ये d हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 2 cos c प्लस डी बाई 2 मतलब 2 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2, है ना। ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। c के प्लेस पर हमारे पास 2 थीटा है और d के प्लेस पर हमारे पास थीटा है। तो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। तो एक बार यहां तक नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये मुझे रफ करना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर dx ओवर डी थीटा और dy बाई डी थीटा, ये दोनों की वैल्यू हमारी ये थी। और जब dy बाई dx आप निकालते हैं तो आप इस तरीके से निकालते हैं बेटा, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx डी थीटा। और ये dy डी थीटा की वैल्यू आपको ये दे रखी थी और dx डी थीटा की वैल्यू आपको ये दे रखी थी। तो बेटा आपने इसको पुट कर दिया और यहां पर आपने क्या किया, जब dy बाई dx निकाला तो यहां से देख रहे हो ना 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया था। यहां पर sin 2 थीटा को आगे लिख लिया है और इसको क्या किया है, पीछे लिख लिया है। और इन दोनों में से भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया है। अब यहां cos c माइनस cos d आपको दिख रहा होगा, ऊपर वाला मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, cos c माइनस cos d किसकी इक्वल होगा, माइनस का 2 sin c प्लस d इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है बेटा वो sin c माइनस sin d दिख रहा होगा। तो sin c माइनस sin d किसकी इक्वल होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। यहां तक बेटा आपका क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसको रफ कर लेते हैं। देखिए बेटा ये जो लिखा हुआ है यहां पर भी हमारा 2 कॉमन हो रहा है, 2 ऊपर भी है और 2 नीचे भी है, तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो dy dx इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस 2 थीटा, ये माइनस थीटा अपॉन 2 बचेगा अपॉन, बेटा ये कितना हो जाएगा, cos 3 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा एक रूल आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा जो होगा वो किसकी इक्वल होता है,
माइनस साइन थीटा की इक्वल होता है। ये रूल हमने कहां पढ़ा है? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है 11th क्लास में। तो यहां पर देख रहे हो साइन माइनस और थीटा के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू है, तो ये माइनस क्या होगा? आगे आ जाएगा। ये माइनस यहां से क्या होगा बेटा? देखो यहां पर आगे आ गया ना। इस फॉर्मूले का हम यहां पर यूज करेंगे, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस क्या होगा बेटा? आगे आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो जब मैं इस माइनस को आगे लूंगा तो इसका मतलब ये बेटा मल्टीप्लाई में है, तो ये सबसे आगे पहुंच जाएगा। ये माइनस यहां से निकल के यहां पर आएगा, और इस माइनस का और इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा बन जाएगा? ये प्लस का बन जाएगा। कितना बच गया? साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, और नीचे कितना बच गया? कॉस 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कट गया, तो डी बाई डी एक्स बेटा साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2, ये हमारे पास tan 3 थीटा बाई 2। आपको जो प्रूव करना था, देखिए बेटा क्या प्रूव करना था? यही प्रूव करना था ना। तो क्लियर हुआ? चलो बेटा तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15, आपको x इज इक्वल टू ई टू द पावर कॉस 2t और y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन 2t दे रखा है, और आपको ये वैल्यू प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो ध्यान से, यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये फंक्शन की पावर फंक्शन भी है। इसे हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक तो लॉग लेके भी कर सकते हैं और बगैर लॉग लेके भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको जो करके दिखा रहा हूं वो लॉग लेके करके दिखा रहा हूं। जैसे x इज इक्वल टू आपको e टू द पावर cos 2t दे रखा है। e जो होता है वो एक अलग फंक्शन होता है e टू द पावर x, और cos 2t मेरा एक अलग फंक्शन है। तो आप इसे यहां पर लॉग लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन की पावर फंक्शन की भी फॉर्मेशन है। तो अगर आप यहां लॉग लेते हो तो log x इज इक्वल टू log e टू द पावर cos 2t। तो log x इज इक्वल टू, बेटा यहां आप देख रहे होंगे ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, log m टू द पावर n किसकी इक्वल होता है? n log m की इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो n है ये आगे आ जाएगा, यानी cos 2t आगे आ जाएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा log e। और ये log e की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो कितनी होती है? 1 होती है। तो log x जो हुआ मेरा वो किसकी इक्वल आ गया? cos 2t की इक्वल आ गया। यहां तक तो कोई डाउट है नहीं। अब बेटा इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x, क्योंकि हम x वाले टर्म को t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करोगे? t के रेस्पेक्ट में। जो हमारा पैरामीटर है, यहां पैरामीटर देखोगे तो बेटा पैरामीटर दोनों का कितना है? t है। और हमेशा इन दोनों फंक्शन को किसके रेस्पेक्ट में करोगे बेटा? पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। तो पैरामीटर हमारा t दे रखा है, तो आप t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे मतलब dx ओवर dt निकालोगे, और इसको डिफरेंशिएट करोगे मतलब dy बाय dt निकालोगे। फिलहाल अब ये बन के आ गया था हमारे पास log x इज इक्वल टू cos 2t, तो इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अब बेटा क्योंकि आप इसे किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो dx बाय dt, dx dt ये और इसमें मल्टीप्लाई होगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अगर आपके पास ये मेरे पास कोई भी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इस टाइप से कोई डेरिवेटिव दे रखा है, तो जब आपसे कहा जाए कि इसको x के रेस्पेक्ट में करिए, तो x के रेस्पेक्ट में जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का डेरिवेटिव तो 2x हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में। लेकिन बाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और फिर आप क्या लिखते थे बेटा? dy dx, 1 का डेरिवेटिव 0। तो बाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपने कैसे किया? जब आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब आप ऐसे लिख रहे हैं इसको d dx ऑफ एक्स स्क्वायर और d dx ऑफ बाई स्क्वायर, ये आपके पास लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x हो गया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ? 2y, और ये x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे आप इसे, तो बेटा आप dy dx और इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो बिल्कुल सेम यहां पर कंसेप्ट लगाना है कि x वाला टर्म है, x वाले टर्म को किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप? t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसके साथ क्या इंक्लूड हो जाएगा? dx dt। t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो dx dt इंक्लूड हो जाएगा। और
cos 2t का जो डेरिवेटिव होगा sin 2t, और 2t का कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। चेन रूल लगाएंगे यहां पर, ये मेरे पास आ जाएगा साइन माइनस का साइन 2t, और 2t का करोगे बेटा डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में तो 2 आ जाएगा, तो 2 का यहां पर क्या कर लोगे आप आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं एक बार फिर समझा देता हूं अगर नहीं आया तो। भाई आप ये समझ लीजिए, ये जैसे आपके पास लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे कहूं कि डी एक्स मतलब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो आप क्या करते हैं, आप इसको ऐसे राइट कर लेंगे। अब बेटा ध्यान से देखेंगे कि जब एक्स स्क्वायर है मतलब x का ही फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब जो फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में आप उसे कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली सिंपल 2x लिख देंगे। और जब यहां पर आप देखिएगा, ये मेरे पास y का फंक्शन था और किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो, x के रेस्पेक्ट में, तो करते क्या थे कि y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ गया, बट इसके साथ हम क्या इंक्लूड कर देते थे, dy dx इंक्लूड कर देते थे। वैसे ही सेम यहां पर करना है कि ये मेरे पास x का फंक्शन है log x, और मुझे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, t के रेस्पेक्ट में करना है। तो जब t के रेस्पेक्ट में करना है तो पहले log x का डेरिवेटिव 1/x, और इसके साथ हम क्या इंक्लूड कर देंगे, dx dt इंक्लूड कर देंगे। जैसे यहां पर dy x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे आप, जब आप इसे x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो इसके साथ क्या जोड़ा है आपने, dy dx। ऐसे जब आप इसको t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसके साथ क्या जोड़ोगे, dx dt। क्लियर हुआ होगा। अब बेटा ये dx dt यहां से हमारे पास आ गया, x का इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -2x sin 2t, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये मेरे पास dx dt आ गया। अब ऐसे क्या निकालोगे आप, dy dt निकालोगे, तो y इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, e की पावर sin 2t। बेटा यहां भी मैं log लूंगा, तो log y इक्वल टू log e टू द पावर sin 2t, यानी कि log y इक्वल टू ये बेटा फॉर्मूला है ना m की पावर n, log m की पावर n। अभी यहां पर लिखा है, देखो ये लिखा हुआ है log m टू द पावर n किसके इक्वल होता है, n log m के इक्वल होता है, मतलब ये पावर जो होती है वो आगे आ जाती है। तो यहां भी हमारा क्या होगा, ये m की पावर n है बेटा, तो ये sin 2t तो आगे आ जाएगा, और ये कितना बच जाएगा log, और log e की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है बेटा, 1 होती है। यहां पर बेस ई माना जाता है, जब कुछ नहीं दे रखा ना तो बेस ई माना जाता है, जब यहां पर कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है, बेस ई। तो log e की वैल्यू यहां पर बेटा कितनी होगी हमारे पास, 1 होगी। तो log y इज इक्वल टू sin 2t, इसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो log y का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/y। डेरिवेटिव अच्छा किसके रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। पैरामीटर क्या दे रखा है हमारे पास, t, तो t के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो log y का डेरिवेटिव 1/y, और इसके साथ क्या इंक्लूड होगा, dy dt, और sin 2t का डेरिवेटिव cos 2t, 2t का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से dy dt, बेटा ध्यान से देखो, y का इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 2y cos 2t, ये मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा बेटा, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बताते हैं। अब देखो बेटा dx ओवर dt भी है हमारे पास, dy बाई dt भी है, और निकालना क्या है, dy dx निकालना है। चलो इसको रफ कर लेते हैं। देखो बच्चों, dy dx कैसे निकालोगे, dy dt अपॉन dx dt, तो dy dt की वैल्यू कितनी है, dy dt, देखो dy dt कहां है, ये रहा, ये dy dt है 2y cos 2t, और dx dt की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2x sin 2t। यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy dx जो आया वो y cos 2t
माइनस एक्स साइन 2t। बेटा यहां पर देखो एक चीज देखेंगे आप लोग कि cos 2t की वैल्यू कितनी है, log x। देखिए ये cos 2t की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, log x। और यहां पर देखो sin 2t की वैल्यू कितनी है बेटा, log y। आप यहां पर देखेंगे बेटा cos 2t इज इक्वल टू कितना है बेटा, log x, और sin 2t की वैल्यू कितनी है, log y। तो यहां पर cos 2t की प्लेस पर log x लगा देंगे और sin 2t के प्लेस पर log y लगा देंगे। तो मतलब ये हो जाएगा हमारा y इंटू cos 2t की वैल्यू कितनी थी, log x लगा दिया, और sin 2t की वैल्यू कितनी है बेटा, log y माइनस का log y। बेटा ये हमने log लेके निकाली थी ना वैल्यू, यहां पर log लिया था तो log y इज इक्वल टू sin 2t निकला था। तो यहां sin 2t जहां आ रहा है वहां पर हमने sin 2t की वैल्यू लगा दी log की फॉर्म में, log y। और यहां पर log x इज इक्वल टू कितना निकला था बेटा, cos 2t। मतलब यहां पर इसका पूरे का log लेंगे तो log x इज इक्वल टू कितना निकलेगा, cos 2t। तो फाइनली आपको जो प्रूव करना था, आप यहां पर देखिए ये पार्ट आपको प्रूव करना था, है ना, dy dx इज इक्वल टू माइनस बाई log x। आपको दिख रहा होगा माइनस बाई log x अपॉन x log y। यही हमारा प्रूव होके आ गया। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बेटा x इज इक्वल टू a t प्लस 1 ओवर t एंड y इज इक्वल टू a t माइनस 1 अपॉन t। अब आपको इसका बेटा आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy dx फाइंड आउट करना है, जो कि किसके इक्वल है, x अपॉन y के इक्वल। तो बच्चों देखो यहां पर dx dt आप निकालेंगे, a कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट है a, तो ये हमारा एज इट इज रहा, t का डेरिवेटिव हो गया 1। अब 1 अपॉन t का डेरिवेटिव कितना आएगा, मैं इसको अलग लिख लेता हूं कि मान लिया आपके पास 1 अपॉन t दे रखा है कहीं और इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं आपको बेटा, है ना, कि मैं 1 अपॉन t का डेरिवेटिव निकालूंगा तो आएगा कितना। तो आप इसे क्या लिख लोगे, इसे लिख लोगे t की पावर -1, और इसका करोगे आप डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में, तो dy dt। तो ये आगे आ जाएगा, है ना, n। आपको पता है ना dx ऑफ x की पावर n जो होता है वो n x की पावर n-1 होता है। इस कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर n के प्लेस पर -1 है तो -1 आगे आ जाएगा, और ये t की पावर -1 हो जाएगा, एक पावर और कम हो जाएगी। तो dy dt जो मेरे पास आया वो कितना आ गया, -1 इंटू टी की पावर -2। मतलब आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ गया, -1 अपॉन, और ये t की पावर -2 है तो नीचे ले जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये dy अपॉन dt आ गया बनके। मतलब 1 अपॉन टी का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या निकल के आएगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर निकल के आएगा, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों ये जो मेरे पास दे रखा है t का डेरिवेटिव 1 हो गया, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव -1 अपॉन टी स्क्वायर। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये y अलग है, इसको मैं कैपिटल Y मान लेता हूं, ये कैपिटल Y मान लिया मैंने, बस ये सपोज किया है ना, ये y अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ये मैंने सपोज किया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। dy अपॉन dt होगा, तो 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव -1 अपॉन टी स्क्वायर होगा, ये अभी हम याद रखेंगे। और इसी तरीके से अब हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये तो मैंने निकाल दिया dx ओवर dt। अब आप इसी तरीके से बेटा dy dt निकालिए, तो a आगे आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव ये अभी निकाला आपने, -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो dy dt जो आया कितना आ गया, a माइनस माइनस प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया dx dt, और ये मेरे पास आ गया dy dt। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहां प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, dy dx इज इक्वल टू x अपॉन y हमें प्रूव करना है। तो देखो बच्चों
क्या करेंगे, देखिए डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स किसकी इक्वल होगा, डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी के इक्वल होगा। ये पीछे हमने बताया है कई क्वेश्चंस में। तो डी वाई डी टी की वैल्यू है ये पूरी वैल्यू ए 1 प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर, ये मेरे पास ए हो गया। और बी कितना है बेटा, सॉरी डी वाई डी टी तो ये हो गया। अब डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है बेटा, ये वाली ए 1 माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो डी वाई डी एक्स, इसका बेटा आप एलसीएम ले लीजिएगा। तो जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये 1 क्या आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो नीचे वाला टर्म आ जाएगा। यहां ए से ए कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर देखो क्या करेंगे बेटा, ये डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ये 1 के आ गया बेटा। अब हमने क्या किया, यहां पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को टी से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, टी से। डिनोमिनेटर को भी टी से डिवाइड कर दिया और न्यूमरेटर को भी हमने किससे डिवाइड कर दिया, टी से। तो टी से टी कट जाएगा, एक्सप्रेशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन इसे होगा क्या, ये देखो बेटा, अब इसे मैं सेपरेट कर लू, टी स्क्वायर अपॉन में टी और ये 1 अपॉन टी, ऐसे इसको लिख लू टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी, इतना लिख लेंगे बेटा। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं सॉल्व। देखिए बच्चों, अब इसको बेटा मैं सॉल्व करूंगा तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन टी, मतलब टी बचेगा, प्लस 1 अपॉन टी, और ऐसे ये हमारा टी माइनस 1 अपॉन टी। यहां मैंने ए के से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो कोई इफेक्ट नहीं है, इसे ही कट जाएगा। अब ये जो ऊपर दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको, ये वैल्यू दे रखी है किसकी बेटा, एक्स की। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर देखेंगे ये एक्स दे रखा है, और ये वैल्यू किसकी दे रखी है बेटा आपके पास, वाई की। तो हमारा आंसर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स अपॉन वाई, जो कि हमें यहां पर प्रूव करा रहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए